ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। सर्वप्रथम आप सभी का 2024 के शुरुआती बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर आए। आप लोगों के आत्मोत्थान में प्रगति हो, आप लोग कंप्लीट बने, संपूर्ण बने। इसी शुभकामना के साथ कुछ चैनलिंग है जो मुझे डिलीवर करने के लिए कहा गया है। पृथ्वी इतिहास बनने जा रही है। इस पृथ्वी पर जीवनी शक्ति बस कुछ आध्यात्मिक समूहों द्वारा ली जा रही हैं जो जागरूक हैं, सचेत हैं। नेगेटिव ऊर्जाओं की शक्ति प्रबल है। अभी पृथ्वी पर उन्हीं की शासन चल रही है। आध्यात्मिक समूहों द्वारा सकारात्मक ऊर्जाओं की वाइब्रेशंस भी धीरे धीरे प्रबलता से फैल रही हैं, पर अभी नकारात्मक शक्ति प्रबल है क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ लाशें चल रही हैं। लाश यानी अज्ञानता, अंधकार, मोह, लोभ और अहंकार की। अंधकार का साम्राज्य यानी मानव बस कठपुतली है, जैसे अंधकासुर। और अंधकासुर के लिए काली भी तैयार है, जो ना देवताओं की है ना दानवों की, बस संहार और विनाश की शक्ति मात्र है। सोचो कितना कठिन है काली शक्ति को कंट्रोल करना। जिन माँ काली को रोकने की शक्ति, सामर्थ्य किसी भी देवताओं में नहीं, बस वो विनाश करती बढ़ती जाती हैं। वो रुकती भी कैसे हैं? उन्हें रोकने के लिए परम पिता, परम ईश्वर महादेव को भी कभी शव बन जाना होता है, कभी उनके मातृत्व को जगाने के लिए छोटा बच्चा बन बिलख बिलख कर और डर कर रो रहे होते हैं। वो रुकती हैं दोस्तों जब माँ काली की ममता जागती है। वो रुकती हैं जब सर्वत्र विनाश की लीला और विनाश भी समूल समाप्त हो जाता है। तो भी परमेश्वर संसार के सभी गुरुओं के गुरु महादेव की भी ना पति के रूप में ना देवों के देव के रूप में, कभी तो बच्चे बने महादेव के बिलखते आंसुओं से भी नहीं, पर रुकती हैं वो अघोर तंत्र से। अघोर तंत्र यानी वो युक्ति, वो उपाय जिस प्रक्रिया में किसी भी तरकीब का, तरीके का घोर ना हो, मिलावट ना हो, ना कोई संबंध की, ना कोई बंधन हो, ना कोई युक्ति हो, सिर्फ और सिर्फ प्योर विशुद्ध भाव द्वारा किया गया तंत्रों के माध्यम से मंत्रों के उच्चारण और काली से भी प्रबल शक्ति यानी उनके ही आदि शक्ति स्वरूप, जो अत्यंत प्रकाशमान करोड़ों सूर्यों के समान तेजों में ऊर्जा को उजागर कर जो प्रकाश की है, ज्ञान की है, उन्हीं की शक्ति ही उन्हें रोक पाने में समर्थ है। क्योंकि संसार भी उन्हीं की शक्तियां चलाती हैं और माध्यम भी उन्हीं के अर्धांग बनते हैं यानी शिव। धरती के मनुष्यों ने परमेश्वर को ही लगातार क्षति पहुंचाई है। जहां से वो आया है उन्हीं की संपत्ति को अपनी धरोहर मानकर आपस में युद्ध कर रहा है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे हम सभी अपने ही माता पिता की अवहेलना कर, उनके ही घर को नष्ट कर अपने ही जीने का माध्यम तलाश रहे हैं। मूर्ख, कहाँ रहेगा तू सब? इस धरती पर लाशें ही लाशें हैं। धर्म की स्थापना हेतु सज्जनों ने भी जीवन को छोड़ दिया है। सभी आत्माएं जो आध्यात्म के साथ चल रही हैं, वो भी सिर्फ ईश्वरीय समूह के माध्यम के साथ काम कर रही हैं, जो मेरे समक्ष पहले ही खींच ली गई हैं। काली शक्तियों को रोकने के प्रयास में धरती के उन मनुष्य जो अंधकार की दुनिया बनाने में लगे हैं, उन्हीं के बीच अपने सुख, स्वास्थ्य, मान, स्वाभिमान को छोड़ उन्हें ज्ञान के उजाले से परिचय कराने हेतु तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं। वो सभी परम आत्माओं यानी अपने अंश को खींच लिया है मैंने। तुम सब भी मेरे ही अंश हो, पर जलंधर, अंधकासुर और महिषासुर जैसे। संभल जाओ वरना सभी नष्ट हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। ये चैनलिंग थी दोस्तों, आप लोग अपने अपने तरीके से इसे ले सकते हैं। ये विशुद्ध चैनलिंग थी और आप लोग सवाल कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। मैं तो सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। इस धरती माँ के लिए करते हैं, इस धरती पर जितने जीव जगत हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। सभी संत ऐसा ही करते हैं, वो सभी की सद्बुद्धि का इंतजार करते हैं।
और मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सब भी प्रार्थना कीजिए और समझिए बात को। हे शिव, हे माँ आदिशक्ति, पूरे ब्रह्मांड में अपनी ही शासन सत्ता हो, आपकी ही शासन सत्ता हो माँ। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी सीता बनकर, कभी राधा और रुक्मिणी बनकर। हमारे लिए तो आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो। ओम नमः शिवाय। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।